यदि संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है एचो अय वयाव। एचो अय वयाव। संस्कृत में कभी भी अ को शब्दों के बीच में अगर प्रदर्शित करना होता है तो इस प्रकार का अ का अग्रचिन्ह लिखा जाता है, और इसको शब्दों के बीच में लिखा जाता है, इसलिए इसको अ ही पढ़ेंगे। और अगर इसको अलग से लिखेंगे तो इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र लिखेंगे। अब ये तो यह सूत्र है, इसके करेंगे टुकड़े। इस सूत्र के टुकड़े होंगे, सबसे पहला वर्ण क्या है ए, फिर स, हलंत, ओ, फिर अब अ का अग्र चिन्ह आ गया। अब इनको अलग से लिखेंगे तो इनको अलग पूरा पूरा अ लिखेंगे, अ, उसके बाद है य, उसके बाद है अ, व, आ, य और आ और व। अब इस संधि में क्या हो रहा है कि जो ये एस लिखा हुआ है ना, इस एस का अर्थ होता है एस प्रत्याहार, ठीक है। उसके बाद ये चार वर्ण है, शब्द है अय, अव, आय और आ। जो ये ओ है ना, इसका यहाँ ग्रहण नहीं होगा। तो जो एस प्रत्याहार अर्थात माहेश्वर सूत्र होते हैं उनमें ये एस प्रत्याहार होते हैं, और ये सामने माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, इनमें से अपन ग्रहण करेंगे एस प्रत्याहारों को। एस प्रत्याहार का माहेश्वर सूत्रों में ए से तो वर्ण शुरू करने और जहां स हलंत आए वहां रुक जाना है, अर्थात विराम कर देना है। तो ए कहां आ रहा है माहेश्वर सूत्रों में, यह जो माहेश्वर सूत्रों में हलंत वर्ण है उनका साथ ग्रहण नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है ए, उसके बाद क्या है ओ, क्रम से लेंगे। उसके बाद ये ग हलंत आ गया, इनको साथ में ही गिनेंगे। फिर क्या है आई, उसके बाद क्या है आउ। इन चार वर्णों का ग्रहण होगा। ये स हलंत आ गया, अपनी शर्त क्या थी कि ए से तो शुरू करना है और जहां स हलंत मिले वहां रुक जाना है। तो ए से शुरू किया और स हलंत मिला, यहां अपन रुक गए। अब जो पीछे रहे ओ का तो इसमें साथ ग्रहण नहीं होगा, पीछे जो वर्ण रहे उनका दो दो का जोड़ा बना दो। सबसे पहले अय, उसके बाद अव, उसके बाद आय, उसके बाद आ। ये जो चार है शब्द है, ये इन सारों वर्णों के स्थान पर क्रम से आदेश हो जाएंगे। सबसे पहले ए था तो ए के स्थान पर होगा अय, दूसरा ओ था तो ओ के स्थान पर होगा अव, तीसरा आई था, आई के स्थान पर यहां क्रम से तीसरा है आय, चौथा औ था, औ के स्थान पर क्रम से है आ। अब ये संधि क्या कह रही है कि अर्थात किसी भी शब्द का अपन टुकड़े करते हैं तो दो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद। अब पूर्व पद में क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण एच प्रत्याहार हो, ए, ओ, आई और औ, इन सारों में से कोई वर्ण हो। और उत्तर पद में होने चाहिए कोई भी स्वर अर्थात अच् वर्ण, अच् वर्ण हो, ठीक है। तो इनके स्थान पर कर्मश अगर ए हुआ पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो उसके स्थान पर अय आदेश होगा, ओ हुआ तो अव आदेश होगा, आई हुआ तो आय आदेश होगा और औ हुआ तो आव आदेश होगा। ये क्रम से होंगे, पहले ए था तो ए के स्थान पर अय ही होगा, फिर ओ था तो ओ के स्थान पर औ ही होगा, फिर आई था आई के स्थान पर आय होगा, फिर औ था औ के स्थान पर आव ही होगा। ये कब होंगे जब उत्तर पद में कोई अस्वरण हो अर्थात कोई स्वर हो। अस्वरण का क्या होता है स्वर। अब स्वर कैसे हुए अस्वरण का कि देखो माहेश्वर सूत्रों में अ से वर्ण शुरू करने और जहां स हलंत आए वहां रुकना है, तो अ से लेके स तक सारे माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है। अब हम इनका एक एक का उदाहरण समझते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि पूर्व पद में तो ए वर्ण, उत्तर पद में हो कोई स्वर अर्थात अच् वर्ण, स्वर या इनको कह सकते हैं अपन अच् भी, तो बराबर ए के स्थान पर क्या आदेश होगा अय, ठीक है। अब इनका उदाहरण है, जैसे मान लो उदाहरण है मेरे पास नय नम। अब वैसे तो अपन नए नम पढ़ते हैं तो नए नम बीच में अय की ध्वनि आ ही जाती है। अगर ऐसे न एक टुकड़े करके समझने हो तो अपन इस नए नम का कर देते हैं पूर्ण टुकड़े। तो इनमें से स्वरों को अलग करते हैं। सबसे पहला अक्षर क्या है न, फिर क्या है अ, फिर क्या है य, फिर क्या है अ, फिर क्या है न, फिर क्या है अ, फिर क्या है म। अब इनमें देख लो कहीं अय आया बीच में, ये आ गया।
अब ए के स्थान पर क्या होगा, जब टुकड़े करेंगे तो ए आदेश होगा, क्या होगा ए, तो यहां कर देंगे अपन ए। अब वापस इनको जोड़ेंगे, अब न हलंत है, ए इसमें साथ मिलेगा तो बनेगा नी प्लस सामने क्या आए तो यहां से चला गया अनम, ने प्लस अनम। अब देखो इसमें शर्त अपन की पूरी हो रही कि नहीं हो रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो ए हो, तो न पर ए की मात्रा है अर्थात ए है, और उत्तर पद में कोई स्वर हो तो अस्वर है। तो अब जो न पर ए है, इस ए के स्थान पर आई आदेश होगा। अब इनको वापिस जोड़ेंगे तो ए तो यहां से चला गया, और क्या आया ए के स्थान पर आए तो न हलंत हो गया, न हलंत के अंदर अ मिलेगा, तब बनेगा पूरा न। फिर यह हलंत, फिर यह हलंत है तो उसमें उसमें अ मिलेगा तो बनेगा न पूरा, फिर आगे रहा नम। उदाहरण नए नम है, और जैसे मान लो एक मेरे पास उदाहरण है हरे ये, इसमें भी यही हो रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हरे प्लस ए। तो ये था ए के स्थान पर अय वाला। अब जो दूसरा है वो है ओ के स्थान पर औ, ओ के स्थान पर औ आदेश होगा, सामने क्या हो स्वर अर्थात अस वरण, तो इसके स्थान पर हो जाएगा बराबर अव। अब इनका जो उदाहरण है, जैसे मान लो अपन के पास उदाहरण है भवनम, ठीक है। अब भवनम को अपन जब इनका उच्चारण करते हैं तो भवनम अव के बीच में ध्वनि आ ही जाती है। अगर इनको टुकड़ा करके समझना हो तो टुकड़े करके समझ लेते हैं। जैसे मान लो भ हलंत, फिर उसके बाद अ, फिर व, फिर अ, फिर न, फिर अ, फिर म। अब इसमें देख लो कहीं औ आया, ये रहा औ। अब औ के स्थान पर क्या आदेश होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो ओ। अब इनको वापिस जोड़ो, भ हलंत है तो ओ के इसमें हो जाएगी मात्रा, तो ये सॉरी वो, और सामने क्या रहा अनम। अब अपन की शर्त क्या थी इस संधि में कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ हो, तो ब पर ओ की मात्रा है ओ है, और सामने कोई स्वर हो, ये अस्वर है, तो अब जो ब के ऊपर ओ की मात्रा है जो ओ है, ओ के स्थान पर हो जाएगा वापिस अव, तब रूप बन जाएगा भव नम। दो हो गए। और तीसरा है वह है पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो आई, और उत्तर पद का पहला वर्ण हो अस स्वर, तो जो आई है इसके स्थान पर हो जाएगा आय आदेश, आई के स्थान पर हो जाएगा आई, हो जाएगा आई के स्थान पर, आई के स्थान पर। अब इसका उदाहरण है, जैसे मान लो मेरे पास उदाहरण है साय कह, साय कह। वैसे तो इनका अपन जब उच्चारण करते हैं तो अगर आय बीच में आ ही जाता है, अगर ऐसे ना हो तो एक एक टुकड़े करके समझ ले। अब साय के टुकड़े होंगे स, आ, य, अ, क और अ। अब इसमें देख ले आय आ रहा है कहीं, ये रहा। अब आय के स्थान पर क्या आदेश होगा, वापिस संधि विच्छेद करेंगे तो आई, ठीक है। अब आई आदेश हुआ तो इसका रूप क्या बन जाएगा, से प्लस अक। अब अपनी शर्त पूरी हो रही है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तो वो आई, तो ये इसमें क्या है आई, और उत्तर पद में कोई स्वर हो तो ये रहा स्वर। अब आई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा आय। अब रूप जोड़ेंगे वापिस तो बन जाएगा साय कह। और उसके बाद जो स्वतः था वह था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो आउ, सामने हो कोई स्वर तो आउ के स्थान पर हो जाएगा आव आदेश, ठीक है। इसका उदाहरण है, जैसे अपन के पास उदाहरण है भावुक, भावुक। अब इसमें भावुक आव आ रहा है, और इनके अगर टुकड़े करके समझे तो भ हलंत, आ, व हलंत, उ, क हलंत और अ। अब इसमें देख लो ये रहा आव, अब आव के स्थान पर क्या आदेश होगा आउ, ये हो जाएगा आउ, ठीक है। तब रूप क्या बन जाएगा भौ प्लस, अब आव तो चला गया, पीछे क्या रहा उका, उका, ठीक है। अब आउ के स्थान पर वापस क्या आदेश हो जाएगा आव। अब बहु में से औ चला गया, पीछे भ रहे हो गया हलन, अब इसमें आ इसमें जोड़ेगा तब रूप बनेगा भा, और फिर वो हलन, फिर ऊ इसमें जोड़ेगा भाहु, और फिर रह जाएगा क, भाऊ क। इस प्रकार से ये होंगे। इस प्रकार से अयादि संधि का ये जो सूत्र है सो अया व इस सूत्र से ये पूरी की पूरी संधि हल हो रही
है।